फजल साहब क्रिकेट नाल क्यों है? शुक्रिया जामी साहब। क्रिकेट नाल वही होया कि मुल्क नाल हो रहा है जो इन्हों की हुकूमत जो है बाकी इदारों के साथ कर रही है, अदलिया के साथ कर रही है, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ, इलेक्शनों के साथ। तो वही क्रिकेट के साथ भी हो गया। मतलब एक बड़े अरसे के बाद एक हम क्लोज गए थे और फिर भी पर्ची वाले जो है वो आ जाते हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इतनी आमियाना किस्म की टीम है कि एक पहली इनिंग्स देख चुके हैं, 12 ओवर स्पिनर्स ने कराए हैं और फास्ट बॉलर्स की वहां पे नहीं बन रही। तो आपने 4 ओवर स्पिनर्स के रहते थे और एक फास्ट बॉलर जो कि किसी की पर्ची लगता जो है हारिस, उसको आपने रखा है और उसने जो है वो तयापाचा करा दिया। किसकी पर्ची है जी वो? इसी तरह से आप देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट की किसकी पर्ची? जामी साहब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है ना, हाँ वो पाकिस्तान की बहुत कामयाब हुई है। हाँ। ये गुजरते हुए इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिनेरियोज चेंज हुए हैं, उसमें जो मिलिट्री डिप्लोमेसी पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप ने की है वो कमेंडेबल है। लेकिन आप देखिए कि जब भी उनकी कामयाबी होती है, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब या इनकी हुकूमत के जो कुछ लोग हैं वो कुछ ऐसा ब्लंडर मार देते हैं कि जाती है और इनकी बेवकूफ़ियाँ सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक। यानी आज हम बजाय इस पे बात करते कि जो सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा हुआ है, जो अमेरिका के साथ आपकी बातचीत हो रही है, गल्फ के दूसरे मुल्कों के साथ जो आर्मी का डिफेंस तावन हो रहा है और उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, पाकिस्तान पे क्या असर होते हैं, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं जी? वहाँ पे खातून हैं जिनको अपनी जिम्मेदारियों का अगर उनको ले गए थे, बाकी तो ये झूठ बोल रहे हैं, उनको एक्रेडिटेशन कार्ड्स वहां पे मिले हैं, उनको लेके गए हैं और वो खातून जो हैं वो बाकायदा ट्विटर पे बोस्टिंग कर रही हैं जी। और अपनी वो शेखी बिगाड़ रही हैं और उनको ये इल्म ही नहीं है ये कितना सेंसिटिव मामला है जिस पे वो मतलब उनको इन जैसे गैर जिम्मेदार खातून को लेके गए हैं और वो वहां पे जो है उन्होंने एम्बेरस किया। ख्वाजा आसिफ साहब का जिस इंटरव्यू का आपने हवाला दिया है जामी साहब, वो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कौन सा किसी को चैनल पे नौकरी करनी है कि आप निकलवा देंगे या आप पैमरा के जरिए उनकी जुबानबंदी करा देंगे? देखिए वो तो आजाद लोग हैं। जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और जो ब्लंडर ख्वाजा आसिफ साहब ने मारे, क्या ख्वाजा आसिफ साहब की ज़हनी हालत ऐसी रह गई है कि उनको इतनी जिम्मेदार पोजीशन पर रखा जाए? यानी एक जिद जो है उसके ऊपर ये मुल्क चलाया जा रहा है। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब की कोई कैपेबिलिटी, कोई कामयाबी तो टीम के मेंबरान समेत ऐसी है कि उनको इन ओहदों पे लगाया जाए। यानी एक एक अजीबो-गरीब नेशनल एम्बैरेसमेंट है ये सारे लोग, जिनमें कोई चलें, ज़िम्मेदारी अकील का साहब के अकील एहसास साहब नहीं। की अब जवाब भी ले लेते हैं ना। अकील साहब, ये तो एक ही जी, जी, बिल्कुल। वन गो में साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट कर दी है। इससे पहले कि आप वन बाय वन उनका जवाब दें, मेरा आपसे सवाल यह है कि बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत आम शहरी, क्रिकेट का जो हाल कल हुआ और जो एशिया कप में बिलखुसूस देखने को मिला, दिल तो आपका दुखा होगा। शायद आप तनकीद ना कर सकें, लेकिन दिल तो आपका दुखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, तनकीद क्यों ना कर सकें, बस ये थे पाकिस्तानी, हम सबके दिल दुखे हैं। और बिल्कुल जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी, कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन आखिर में आके जो उन्होंने किया, माजरत के साथ मेरी तो बड़ी दिल आज़ारी हुई और मैं समझता हूँ पूरी कौम की बड़ी दिल आज़ारी हुई इस तमाम तर मामले के ऊपर। सुनने में तो ये आ रहा था कि शायद इस टीम की कोई सर्जरी हुई है, पता नहीं रिकवर भी किया उन्होंने सर्जरी से या नहीं किया, या वाकईतन सर्जरी हुई नहीं है ना। अगर नहीं हुई तो इनको बिल्कुल मलिक साहब, जो सर्जरी होनी थी वो हुई नहीं है, मैं समझता हूँ। सर फिर मेरे ख्याल से ऐसे मरम पट्टी करके ग्राउंड में भिजवा दिया गया है। इसकी वाकईतन सर्जरी हो जानी चाहिए थी अब तक। जहाँ पे देखें ना आपके, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम और एक दो और प्लेयर्स को जिनको हिस्सा नहीं बनाया गया इसका, मैं समझता हूँ बिल्कुल एशिया कप का वो हिस्सा होना चाहिए थे। अच्छे प्लेयर्स थे और जो बार बार ये इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि बार बार जो है वही लोग, जो वही प्लेयर्स आपके वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो ट्रेनिंग्स भी उनकी हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, वही मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं। तो ये फिर इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पे है, वो मर्ज जो है उसका असल जो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बिना लगी लिपटी ना खुल के बात की है। अब नाउ लेट मी आस्क यू,
Who is responsible then? और करनी भी खुल के चाहिए। नहीं, who is मैं लिपटी शुगर कोट तो नहीं करूंगा ना। who is responsible? नाम ले, who is responsible then? देखिए, मैं समझता हूं, मैं सबसे पहले तो कहता हूं कि द कैप्टन ऑफ द टीम इज रिस्पॉन्सिबल, जिसने अपने प्लेयर्स को जो है, देखिए ना, कैप्टन ही जो है वो अपने प्लेयर्स को करता है सारे मामलात में आगे पीछे, किसने जी कौन सा ओवर कराना है, किसने कहाँ पे फील्डिंग करनी है, किसने किस टाइम पे ओपनिंग बैट्समैन जाना है, किसने किस हवाले से देखना है। मैं ये समझता हूँ इस तमाम तर मामले के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी, वो भी उतने ही इसमें इल्जामदेह हैं और वो उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जितनी आपके कोचेस के ऊपर आती है, जितनी आपकी कैप्टन के ऊपर आती है। देखिए, इन सब तमाम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ बसीयत पाकिस्तानी हम सबके दिल दुख है, हम सबकी दिल आजारी। मलिक साहब, आप नहीं समझते कि मोहसिन नकवी साहब बड़े काबिल एहतराम है, अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, आप नहीं समझते क्रिकेट इज मोहतरम है, नहीं, बहुत आप अच्छा नहीं काम समझते कि क्रिकेट इज नॉट हिज कप ऑफ टी, इट्स टाइम टू जस्ट से गुड बाय। कोई प्रोफेशनल आए, कोई लेजेंड आए जो क्रिकेट टीम को संभाले। नहीं, आप इस सब के ऊपर आप पूरी कौम के जज्बात देखें क्या है सामने आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज ने अगले रोज 2-3 पॉडकास्ट में ये बात खुल के की कि गलती सुधारने का तरीका ये नहीं है कि गलती पे दोबारा गलती की जाए, और चेयरमैन पीसीबी के जो क्रिकेटिंग सेंस है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, और जो उनके दौर में क्रिकेट की डिटोरिएशन हुई वो खुल के सामने आ गई है, कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। तो अब अब हम वाई टू बी समवन जो अभी भी शुगर कोटेड गुफ्तगू करे। हम एक तरीके से आजी से कह सकते हैं कि सर आपके ज़िम्मे और बड़े अहम काम है, वजारत दाखिला से लेकर दीगर, छोड़ें क्रिकेट को, वसीम अकरम को मनाएं कि वो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बने। सौरव गंगोली ने जैसे बीसीसीआई को स्ट्रेंथन किया, ये उसका फल है जो इंडियन टीम खा रही है। सर देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये मेरे इट्स नॉट ऑन मी या इट्स नॉट फॉर मी एक्चुअली टू पास इस जजमेंट, या मैं कोई ऐसी चीज़ कहूँ कि वो उनको छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हर फील्ड में प्रोफेशनल्स होने चाहिए, उनके ऊपर वाक़तन और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये काम भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, ये बिल्कुल एक फोकस रह के आप क्रिकेट की जो एक बैकग्राउंड होता है वो चीज़ें समझने का, इफ एनीथिंग आई थिंक अ फॉर्मर क्रिकेटर शुड बी प्लेस्ड है, बिकॉज ऑब्वियसली एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और ये इसमें किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी को क्या को मशवरा दे रहा है। बस ये तो कौम और मैं नेशनल कौम, मैं समझता हूँ कि हमें हर फील्ड में प्रोफेशनल्स रखने चाहिए, और क्रिकेट इज़ वन ऑफ देम, और हॉकी और दीगर जितने भी हमारे खेल हैं, हम इन तमाम खेलों में प्रोफेशनल्स लाने चाहिए। कोचेस ज़रूर मौजूद हैं, बट डायरेक्शन भी तो इनकी दुरुस्त होनी चाहिए। मैं इससे पहले कि फैसल साहब के दीगर मौज़ूआत में मैं आऊँ, फैसल साहब ये तो कमेंडेबल है, दाद देना बैरिस्टर साहब को कि आज उन्होंने खुल के कहा कि प्रोफेशनल बंदे को राइट मैन फॉर राइट जॉब को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कप्तान समेत चेयरमैन पीसीबी के ऊपर भी खुल के तनकीद की। आज तो आप नहीं कह सकते ना कि ये दिफा कर रहे हैं, आज तो दाद दीजिए कि बैरिस्टर साहब आज खुल के आपकी मौजूदगी में बात कर रहे हैं। जॉय साहब। नहीं, अमित साहब, बैरिस्टर कील की अप्रोच बहुत अच्छी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और लगी लपटी नहीं रखते हमेशा। ये चाहे वो वकला की गिरफ्तारी हो, साफियों की गिरफ्तारी हो, हमारे लोगों की, तो ही स्पीक्स हिज हार्ट आउट, और वो कभी भी ऐसी लगी लपटी नहीं रखते। तो आई मीन सियासी अफकार जो हैं वो अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो किसी भी चीज़ अच्छी बात है उसको तो अप्रिशिएट करना भी बनता है। और मैं बैरिस्टर कील का मदाह हूँ, बहुत ही हमेशा बेहतरीन उनकी मौजूदगी में बड़ी सीरियस गुफ्तगू होती है और सरासल गुफ्तगू भी होती है। जहाँ तक बात है ना जामी साहब, देखिए, एक सिनेरियो होते हैं, जैसे अकील साहब ने भी जिक्र किया, आपने भी इस पे इशारा किया। अब पीसीबी का जो चेयरमैन है, अगर वो सिर्फ अपने स्टाफ को या उन लोगों के साथ जिन्होंने उसकी वजारत आला में काम किया या अपने साफी दोस्तों को नवाजने के लिए सिर्फ चेयरमैन रहना चाहता है, अच्छा, ज़रा हम तो राय दे सकते हैं, हम तो एक ओपिनियन का, इसमें जो एक प्रोफेशनल आदमी आप लगाएं, फॉर्मर क्रिकेटर हो या फॉर्मर कोई भी जो बंदा हो, देखिए वो जब आप आके आप देखिए ना कि बाबर आजम और रिजवान को निकाल के आपकी बैटिंग लाइनअप है क्या, बेड़ा गर्क हो गया, आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल क्लैप्स कर देता है। 6 ओवर में 28 रन बनाए आपने, 8 खिलाड़ी आउट हो गए।
वही मैं कह रहा हूँ। और जो आपने जो कोच रखा हुआ है या सिलेक्टर, जो चीफ सिलेक्टर है, वो एक चैनल की टीम का वो चीफ सिलेक्टर है, वो उधर रहा है। मतलब आकिब जावेद को बहुत बड़ा खिलाड़ी तो कभी भी नहीं रहा। हाँ, ठीक था, वो टीम बहुत मजबूत थी हमारी 92 में। इमरान खान साहब थे, और वो कभी भी ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको आप कहें कि जिसकी समझ बूझ वसीम अकरम की तरह हो, या आप जो लेटेस्ट क्रिकेट होते हैं उनको तो समझ ही नहीं है इस बात की। और तीसरी बात जो मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये इन लोगों को अपने उससे निकालने के लिए अपनी पुरानी, जो मतलब ये छोटे लोगों का काम होता है कि जी अपनी पुरानी खुनस निकालनी है। जब आप ओहदा मिले, आप फलां को निकाल दें, फलां को निकाल दें। यार कोई अकल का काम करो। बिल्कुल आप ठीक। पाकिस्तान की टीम बना रहे हो, या अपना मोहल्ले की क्रिकेट टीम इस तरह से नहीं बनती।